ट्रेडमार्क अथॉरिटी को अगर आप यूजर डिटेल्स नहीं बताओगे तो जो आपका ब्रांड नेम है वो रजिस्टर्ड नहीं होगा। डियर बिजनेस ओनर, अगर आप ट्रेडमार्क अथॉरिटी को ये नहीं बताओगे कि आप जो ब्रांड नेम यूज कर रहे हो वो कितने टाइम से यूज कर रहे हो तो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिलेंगे। डियर बिजनेस ओनर, व्हाट आई हैव सीन इन माय पास्ट एक्सपीरियंस कि ज़्यादातर बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं कि वो अपना ब्रांड नेम बनाने में इतनी ज़्यादा जल्दी दिखाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ होती है कि हमें जल्दी से जल्दी अपने ब्रांड नेम को एज अ ट्रेडमार्क फाइल करना है। इस चक्कर में वो ये चीज़ नहीं चेक करते कि उन्हें ट्रेडमार्क फाइल करते टाइम पे ऐसी कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए जिससे उन्हें फ्यूचर में जाके ट्रेडमार्क में कोई ऑब्जेक्शन ना आए। बिकॉज माई डियर फ्रेंड, एक बिजनेस ओनर के दिमाग में ये चीज़ चल रही होती है कि मैं जल्दी से जल्दी अपना ब्रांड नेम रेडी करूं और उसको ट्रेडमार्क फाइल करूं और अपने लोगों के ऊपर टीएम लगा के बिजनेस को स्टार्ट कर दूं बस। हाय, मैं हूं डिजिटल पुनी। ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस में ज़्यादातर ऑब्जेक्शन आने का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि लोग अपना ब्रांड नेम फाइल करते टाइम पे डिपार्टमेंट को ये नहीं बताते कि सिंस व्हेन दे हैव बीन यूजिंग दिस पर्टिकुलर ब्रांड नेम। अब तक इस पूरे वीडियो में आपको ये लग रहा होगा कि मैं बार बार यूज़र डिटेल्स की बात कर रहा हूँ, ये क्या चीज़ है और ये कब आती है और ये फाइलिंग के टाइम पे एक बिजनेस ओनर का इससे क्या रिलेशन है। वेट, आई एम एक्सप्लेनिंग यू। सी डियर बिजनेस ओनर, होता क्या है कि जब भी लोग अपनी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइलिंग के टाइम पे दो तरीके से ट्रेडमार्क एप्लीकेशन जाती है। वन इज प्रपोज टू बी यूज्ड एंड सेकंड इज विद यूजर डिटेल्स। पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, जो है प्रपोज टू बी यूज्ड। इसका मतलब यह है कि जब भी आप अपनी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो आपको अपने कंसल्टेंट को यह बताना है कि ये जो ब्रांड नेम है राइट नाउ आई एम नॉट यूजिंग, बट जब मेरा ट्रेडमार्क हो जाएगा तब फ्यूचर में मैं इस ब्रांड को यूज करूंगा। अपने प्रोडक्ट्स की लेबलिंग के ऊपर मैं इस ब्रांड नेम को पेस्ट करूंगा। एंड यू नो, मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि मोर देन 80% ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस जो है वो प्रपोज टू बी यूज्ड ही जाती हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट कि ये गलत है, बट होता क्या है कि बिजनेस ओनर को नहीं पता होता कि अगर वो पर्टिकुलर ब्रांड नेम किसी एक लंबे टाइम से पहले से उसको यूज़ कर रहा है तो उसको यूज़र डिटेल्स अपने लीगल कंसल्टेंट को दे देनी चाहिए। आई नो डैट कि ये लीगल कंसल्टेंट का पार्ट है, बट सम टाइम आई हैव सीन कि वो पूछते नहीं हैं या बिजनेस ओनर को नॉलेज नहीं होती जिसकी वजह से वो ये गलती कर देते हैं। सो उनकी एप्लीकेशन जाती है एज अ प्रपोज टू बी यूज्ड। जो लोग ब्रांड नेम फ्यूचर में यूज़ करेंगे उनके लिए तो ठीक है, वो प्रपोज टू बी यूज के साथ में काम कर सकते हैं, बट जो लोग पहले से यूज़ कर रहे थे उनके लिए ये वाला ऑप्शन वैलिड नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, दैट इज विद यूजर डिटेल्स। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि कोई पर्सन किसी ब्रांड को लास्ट 5 ईयर या 6 ईयर से यूज़ कर रहा था, तो उस पर्सन को ट्रेडमार्क अथॉरिटी को ये बताना पड़ेगा कि आई हैव बीन यूजिंग दिस ब्रांड नेम फॉर लास्ट 5 to 6 ईयर्स और मेरे पास इसके सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक जीएसटी और लाइक जीएसटी इनवॉइसेस और एनी अदर बिल्स और एनी अदर ऑर्डर डिटेल्स, जो भी उसके पास चीज़ें हैं, अलॉन्ग विद ऐसे कोई डॉक्यूमेंट जो उसकी गुडविल को शो कर रहे हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जाते हैं और इसके साथ में एक एफिडेविट फाइल होता है अगर आप विद यूज़र डिटेल्स अपनी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को फाइल कर रहे हो। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट इसका ये होता है कि मान लेते हैं कि अगर आप एक ब्रांड नेम को यूज़ कर रहे थे, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में बताया 5-6 ईयर से, और आपने डिपार्टमेंट को नहीं बताया एंड यू सेड कि हाँ प्रपोज टू बी यूज्ड में आप एज अ ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करने जा रहे हो एंड इन फ्यूचर 6 मंथ बाद 1 ईयर बाद आपको ट्रेडमार्क की ऑब्जेक्शन आ गई, राइट? अब ऑब्जेक्शन आने के टाइम पे डिपार्टमेंट इज आस्किंग कि आप रीज़न बताओ कि हम आपकी फाइल कैंसिल क्यों ना करें, एंड देन अगेन एंड दैट टाइम यू आर सेइंग दैट कि हम इस ब्रांड नेम को पहले 5 या 6 ईयर से यूज़ कर रहे थे, राइट? अब आप जाके बता रहे हो कि मैं इसको यूज़ कर रहा था। अगर आप इसको पहले ही बता देते कि आप इस ब्रांड को पहले से यूज़ कर रहे हो तो देयर आर सम चांसेस कि आपको उसकी वजह से ऑब्जेक्शन ना आती,
क्योंकि डिपार्टमेंट को लगता कि हाँ ये पर्सन इस ब्रांड नेम को इतने साल से यूज़ कर रहा है एंड ही या शी हैज़ सम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रांड नेम, तो वो आपको उस चीज़ की ऑब्जेक्शन नहीं डालता एंड आपका 1 ईयर बच जाता, राइट? सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रपोज टू बी यूज्ड एंड यूजर डिटेल्स। आई नो दैट कि दीज ऑल आर द टेक्निकल टर्म्स। एक बिजनेस ओनर को लग रहा होगा कि मुझे ये सब जान के क्या मिलेगा। माय डियर बिजनेस ओनर, देखो आज के टाइम पे हर एक व्यापारी को ही जागरूक होना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि लीगल कंसल्टेंट सही नहीं है, वो भी हैं, बट सम टाइम आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अगर आपको पता होंगी तो आप अपने कंसल्टेंट से इन सब बारे में बात कर सकते हैं। डियर बिजनेस ओनर, अब मैंने ये सब चीज़ें ना अपने पास्ट एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा देखी हैं, इसीलिए मैंने ये कंटेंट बनाना सही समझा। बिकॉज मेरा मानना ये था कि मुझे बिजनेस ओनर को बताना चाहिए कि कितने तरह की ऑब्जेक्शंस उनकी ट्रेडमार्क में आ सकती है। और आई हैव सीन दैट 60-70% इसी बात पे ऑब्जेक्शंस आती हैं। वो लोग यही रिप्लाई करते हैं कि हम इस ब्रांड को यूज़ कर रहे थे, हम ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट कर चुके हैं। तो अगर आप कर चुके हो और आप पहले से इसको यूज़ कर रहे हो तो आप बता दो ना डिपार्टमेंट को, तो इससे आपका वक्त बच जाएगा। डियर बिजनेस ओनर, होपफुली आपको मेरा ये कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको इस मेरे कंटेंट से थोड़ा सा भी वैल्यू एडिशन आपके बिजनेस में आपको मिले तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप ये मेरा कंटेंट अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो फ्यूचर में अपना बिजनेस करने जाएंगे। बाय बाय।